हालेलुया। आज हम जानेंगे कि प्रभु के चेले उस बालक को जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त था चंगा क्यों नहीं कर पाए। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज मैं आप सबके लिए प्रभु का वचन पढ़ूंगी। मत्ती का 17 अध्याय से 14 वचन पढ़ूंगी। 14 वचन से लेके मैं आपके लिए 21 वचन तक पढ़ूंगी। आइए मैं आप सबके लिए पढ़ती हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वह भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास ले गया था पर वह उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासियों और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा। उसे यह मेरे पास ले आओ। प्रभु ने कहा, उसे यहाँ मेरे पास ले आओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। हालेलुया। यहाँ पे क्या हुआ? प्रभु के चेले क्यों नहीं उस बच्चे को ठीक कर पाए जिसमें दुष्ट आत्मा थी? और परमेश्वर ने क्या बोला? अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा। तो परमेश्वर के जो प्रभु के चेले थे, प्रभु के चेलों ने कितने बड़े बड़े चमत्कार देखे। प्रभु के साथ रहते थे, वो जानते थे कि ये परमेश्वर है, प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन फिर भी उनका विश्वास क्या था? पक्का नहीं हो रखा था। हालेलुया। उनका विश्वास राई के दाने के जितना भी पक्का नहीं था, इसीलिए उनके विश्वास में कमजोरी थी, इसीलिए वो उस व्यक्ति को ठीक नहीं कर पाए। इसीलिए क्योंकि विश्वास होना चाहिए। जब तक हम लोगों का विश्वास नहीं होगा, हम प्रभु से मांगेंगे, प्रभु तो देगा, लेकिन अगर हमारा विश्वास नहीं होगा तो वो चीज़ कैसे मिलेगी? तो प्रियो, यहाँ पे क्या होना चाहिए? हमें अविश्वासी और हठीले नहीं बनना है, विश्वास करना है। और विश्वास कैसे करना है हमें, और विश्वास को कैसे बढ़ाना है? आगे मैं आप सबके लिए वचन पढ़ूंगी 19 में। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? देखो, चेलों ने एकांत में जाकर पूछा, सबके बीच में नहीं। वहां पे वो नहीं निकाल सके। उन्होंने प्रार्थना की होगी, लेकिन दुष्ट आत्मा प्रभु के चेलों से नहीं निकला। उन्होंने निकाला होगा यीशु के नाम से, निकल जा, पर वो नहीं निकले। तो प्रभु ने कहा था, अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। तो फिर ये बात आगे चेलों ने एकांत में जाके प्रभु से कहा। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? आगे बढ़ती हूँ मैं। उसने उनसे कहा, प्रभु ने कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। किसके कारण? विश्वास की घटी के कारण परमेश्वर के चेले उस मनुष्य में से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके। तो यहाँ पे हमें क्या परमेश्वर का वचन सिखा रहा है? कि विश्वास की घटी नहीं होनी चाहिए। आगे, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यह से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। क्या कहा प्रभु ने? यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। मतलब हमें प्रार्थना करनी है, उपवास करने हैं। अगर कोई परमेश्वर का दास है, परमेश्वर के लोग हैं जो प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं, पर चमत्कार नहीं हो रहे, लोग ठीक नहीं हो रहे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। जब तक आपका विश्वास राई के दाने के जितना नहीं होगा,
विश्वास कम और ज़्यादा की बात नहीं है। ये नहीं कि किसी के पास्टर का या किसी का विश्वास बहुत ज़्यादा है इसीलिए उसके साथ हुआ। प्रभु का वचन कहता है आपका विश्वास राई के दाने के समान होना चाहिए। आपका विश्वास राई के दाने के जितना भी होगा तो आपके लिए हो जाएगा। और ये जो परमेश्वर के चेले पूछ रहे कि ये काम क्यों नहीं हुआ, और प्रभु उत्तर दे रहे ये कैसे होगा। आप किसी के ऊपर हाथ रखोगे वो चंगाई कैसे पाएंगे। आप किसी पर हाथ रखोगे यीशु के नाम से वो ठीक कैसे होंगे। जब आप खुद विश्वास में, उपास में और प्रार्थना में होंगे तब ये काम होंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर ने हमें बताया ये जाति बिना प्रार्थना और उपास के नहीं जाती। तो परमेश्वर के लोगों आप सबको उपास और प्रार्थना में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना है और तभी हमारा विश्वास उस राई के दाने के समान होगा। हालेलुया। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन बता रहा है आप क्या करें, विश्वास में बढ़े। विश्वास में बढ़ने के लिए आपको उपवास रखने पड़ेंगे, उपवास करना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, बाइबल को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, परमेश्वर के वचनों में रहना पड़ेगा। तब आप यीशु मसीह जी के नाम से प्रार्थना जब किसी के लिए करेंगे तो तब होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन बता रहा है होगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाती। जब आप उपवास और प्रार्थना करेंगे तो होगा ही होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। अविश्वासी और हठीले वो लोग हैं जो ये वचन जानते हैं। हठीले लोग कौन है? जो जानते हैं कि ये दुष्ट आत्मा, ये चंगाइयाँ कैसी होगी प्रार्थना और उपवास करने से, लेकिन वचन को जानते हुए भी वो ये काम नहीं करते, वो हैं हठीले लोग। हालेलुया। अविश्वासी और हठीले लोग वो ही हैं जो वचन को अच्छे से जान के भी उसकी नहीं मानते। प्रभु ने क्या उपवास रखो और प्रार्थना करो तब ये काम होंगे, तब दुष्ट आत्माएं निकलेगी। अब कई लोग कहते हैं हम इतने सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, हम इतने सालों में प्रभु से हैं, फिर भी दुष्ट आत्माएं नहीं निकलती, फिर भी बड़े बड़े चमत्कार नहीं होते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो प्रिय परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? उपवास और प्रार्थना में बनो, तो विश्वास को बढ़ाओ। तो उपवास और प्रार्थना करेंगे तो हमारा विश्वास बढ़ेगा। विश्वास से हम जब प्रार्थना करेंगे तो सब कुछ होगा यीशु के नाम से। तो प्रिय परमेश्वर का वचन बता रहा है हमें हठीला और अविश्वासी नहीं बनना है। जैसे परमेश्वर का वचन बता रहा है खाली पढ़ के कानों से निकालना नहीं है, सुन के कानों से निकालना नहीं है। जैसे परमेश्वर का वचन आपको बोल रहा है आप उपवास करिए, प्रार्थना करिए। देखो ये सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है कि जो चमत्कार करना चाहते हैं, चंगाइयाँ करना चाहते हैं, क्यों नहीं हो रहा है तो ये करने से हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन ये उनके लिए भी है विश्वास में बढ़ने के लिए। आपको अगर विश्वास बढ़ाना है, परमेश्वर में बढ़ना है, तो आपको उपवास और प्रार्थना करनी पड़ेगी, प्रभु को ज़्यादा समय देना पड़ेगा, परमेश्वर को पहला स्थान देना पड़ेगा, तो ये सब कुछ होगा। हालेलुया। तो प्रियो प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु उनको, उनके घराने को ब्लेस करे। और जो भी अगर कोई बीमार है तो खुदावंद यीशु मसीह जी के नाम से